मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में। अशोकनगर ज़िला वो ज़िला है जहाँ पे काफ़ी घमासान देखने को मिला है, कई अन्य अत्याचार भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक हमारे बसपा के जो साथी बैठे हुए हैं, वकील हैं, पेशे से वकील हैं, इन्होंने बसपा छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है। वकील साहब, क्या कारण है कि आपने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ा है और आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है? कि हमने अपना हक मांगा था, हमने अपना हक मांगा था, ना हक वो हमसे रूठ गया और बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया। जय भीम। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा किसी प्रकार का बसपा के कार्यकर्ता और संगठनात्मक ढांचे से किसी प्रकार की ना ही कोई बुराई थी, ना ही कोई मतभेद हुए। मैंने अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव और बिना किसी लोभ लालच के निस्वार्थ भावना से मैंने आज़ाद समाज पार्टी को अंगीकार किया है। जैसा देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे बवाल मच रहा है कि जब से आपने बसपा का दामन छोड़ा है तो लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो आपने इतने लंबे समय से बसपा में सेवाएं दी, बसपा का काम किया, और क्या कारण रहा कि आज लोग कह रहे हैं कि बसपा को छोड़कर आप चले गए हैं, कि बसपा को एक वो धोखा दे दिया है? तो मीडिया बंधु, मैं आपको बताना चाहूँगा मित्र कि आपका जो कथन है कि क्या कारण बन रहा है कि आज आपने बसपा को छोड़ दिया है और आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मानवर साहब कांसीराम जी ने जब 1965-66 के समथिंग वो भी सीधे बाबा साहब के विचारों से ओतप्रेरित होकर सीधे वो महाराष्ट्र की ओर गए। महाराष्ट्र की ओर मानवर साहब जब गए तो उन्होंने तो ये मन में संकल्प लिया था कि क्यों ना मुझे अगर मिशन को मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे बाबा साहब की पार्टी को गति देना चाहिए। तो ऐसी भावना के साथ मानवर साहब कांसीराम जी महाराष्ट्र में गए। तो उन्होंने वहाँ पे उस पार्टी में 2 साल दिए वहाँ पे बाबा साहब की पार्टी को। लेकर वहाँ पे उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जो बाबा साहब की पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो शीर्ष नेता था वो दो सीटों पर गठबंधन कर लिया करते थे, जिससे मानवर कांसीराम साहब की भावना बहुत आहत हुई। तो इसलिए बाबा साहब के मिशन को और उनकी पार्टी को अगर नीचे जाती हो उसका ग्राफ गिरता देख के कांसीराम साहब ने फैसला लिया क्यों ना मैं भी कोई पार्टी खड़ी करूं बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने ऐसी जो अपने मानवर साहब के विचारों को पढ़ के और समझ के उसके बाद मैंने फैसला लिया कहीं ना कहीं कि आज अगर मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आज अगर जो जन समस्या है और उन पे खरी नहीं उतर पा रही कहीं ना कहीं और संगठन कहीं ना कहीं डूबने की गर्त में जा रहा है, तो मैंने सोचा कहीं ना अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए। देखा जाता है कि बसपा में जो भी रहता है, बसपा छोड़ने के बाद बसपा को यही आरोप लगाता है कि बसपा संगठन डूबने जा रहा है। अब हालांकि जैसे कि आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन आपने किस आधार पर ज्वाइन करी है? क्या कोई आपको ऑफर मिला या कोई बसपा तरफ से कोई आपको प्रेशर डाला गया? मुख्य कारण क्या है वो स्पष्ट हो नहीं पा रहा। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। तो इस पे क्या घमासान है? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्या है कि ये लोगों के तो देखो क्या है, लोगों का तो रीजन ही रहता है कि लोगों का काम होता है कि कोई अच्छा करे तो भी उस पर टिकट टिप्पणी करना है और कोई बुरा करे तो भी उस पर टिकट टिप्पणी करना है। लेकिन जो सामाजिक संगठनों के जो काम है ना किसी के हित में है ना हित में, लेकिन समाज के जो हित में कार्य कर रहा है तो हमको भी उसी दिशा में जाना बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हम समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं और जो यूथ जनरेशन है जो आज भटक रही है, तो कहीं ना कहीं बसपा का जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं जो समाज के लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रहा है, जिस कारण लोग नशे की गर्त में जा रहे हैं और अज्ञानता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे समाज के लोगों का जो शिक्षा स्तर जो गिरता जा रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं समाज की जो शिक्षित जन है, जो वरिष्ठ जन है, मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि आज समाज में जो कुरीतियाँ और जो बहुत सारी बेमनस्ता पैदा हो रही ना, तो इसमें हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का ही कहीं ना कहीं रोल है। तो मैंने सोचा कि जो ये नया संगठन है और दूसरी बात ये लोग समाज के जन मुद्दों पर तत्परता से उठाते हैं, ठीक है, और उठाने के बाद उसको जब तक वो पीछे नहीं हटते तो तब तक कोई सम्मानजनक कार्रवाई ना हो। आपने बसपा को छोड़ा है, क्या आपने कोई इस्तीफा देकर छोड़ा है, पार्टी को अवगत कराया है? लोग बता रहे हैं कि बिना अवगत कराए ही छोड़ दिया है। किस हद तक सही है ये? तो क्या है कि जब हम कहीं अपना घर बनाते हैं या कहीं हम जगह तलाशते हैं या अपने भविष्य को सुनहरा या भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं, तो लोगों के अंदर जो लोगों का जो काम है उनका काम भ्रांति फैलाना,
और ऐसे उल सवाल करना है कि जिनका कोई कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी विधि का बेटा हूँ। मैं लगभग 2 वर्ष से अभिभाषक का अपना व्यवसाय कर रहा हूँ जिला अशोकनगर के न्यायालय में। तो साथ ही आप तो ये बात भली भांति जानते हो कि ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना बताए आप संगठन से चले गए, आपने किसी प्रकार का इस्तीफा नहीं दिया या फिर किसी को अवगत नहीं कराया, तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसके लिए अगर आप चाहें तो आपको मैं इसके प्रमाण भी उपलब्ध करवा सकता हूं। और मैंने संवैधानिक तरीके से और 10 जनवरी 2026 को मैंने अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष महोदय जी के हाथ में और माननीय बहुजन समाज पार्टी के जो संभागीय जो जौन प्रभारी जी थे, मैंने उनके समक्ष ये अपना इस्तीफा उपलब्ध करवाया था। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी आपने कब ज्वाइन की थी? बहुजन समाज पार्टी में आपने कितना समय दिया? बहुजन समाज पार्टी जो विचारधारा थी, तो उस समय मैं लगभग मुझे 20 साल हो गए, लेकिन मैंने 5 साल तक तो छोटे स्तर पर कार्य किया, लेकिन और 15 साल से मैं पार्टी के जो कुछ विशेष संगठनात्मक जो जिम्मेदारी होती मैंने उनका ईमानदारी से निर्वहन किया। एक बात सुनने में आ रही है कि आप विधानसभा उपाध्यक्ष थे, इससे पहले आपको विधानसभा बसपा में रहते तब विधानसभा प्रभारी बना दिया था, इसके बाद फिर आपको उपाध्यक्ष बना दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पद को पहले बड़ा पद दे दिया फिर छोटा पद दे दिया, उससे नाराज़ होकर आप आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करिए? देखिए क्या है कि पद तो आते जाते रहते हैं, और जब तक हम में अगर काबिलियत है तो पहचान प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम तो पद तो आ ही जाएंगे और चले जाते हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि संगठन में अगर आप किसी को अगर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो उसको पीछे ले जाने का काम ना करें। अगर आप एक व्यक्ति को, अगर आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को आप अगर उसका प्रमोशन की बजाय डिमोशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये संगठन को बहुत बड़ी क्षति होती है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि बहुजन समाज पार्टी पे आपने इस्तीफा दिया, आप बता रहे हैं कि 10 तारीख को इस्तीफा दिया, क्या कोई जिला कमेटी के पदाधिकारियों का कोई कॉल आया कि आपसे पूछा क्यों छोड़ दिया आपने? ऐसा कुछ आपके पास कॉल आया क्या? देखिए अब जिस घर से मैं आ गया हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके विषय में चर्चा करके और उन पर फोकस करने से कोई औचित्य नहीं है। आज मेरा जो फोकस है और जो मेरा केंद्र बिंदु है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसको मैं सही दिशा में ले जाके गति दे के और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहूँगा। जी, चंद्रशेखर आज़ाद का आपने बताया, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी मानवर कांसीराम साहब का मिशन को बढ़ा रहे हैं और वही मानवर कांसीराम साहब की पार्टी बसपा है, तो दोनों का लक्ष्य एक ही है। अब आपको चंद्रशेखर में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने बहुजन समाज पार्टी, वो 1984 की पार्टी है और इतने लंबे समय आपने संघर्ष भी किया, समय भी दिया, और आपको चंद्रशेखर में क्या अच्छा लगा कि आपने चंद्रशेखर पार्टी ज्वाइन कर ली और आज आप चंद्रशेखर के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं बताना चाहूँगा क्या है कि समय के हिसाब से अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आज जो यूथ जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, इसका रुख पूर्णतः बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की तरफ है। और ये जिस तरीके से संगठनात्मक तरीके समाज के जो कार्य कर रहे हैं और बाबा साहब और मानवर साहब कांसीराम जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी दिशा में सही दिशा में जा रहे हैं। एक सवाल और है कि ऐसा सुनने में आ रहा है, मीडिया पे भी चल रहा है कि आपने पार्टी छोड़ी है तब से पार्टी में और भी घमासान मचा हुआ है, आपके साथ भी थे जो कार्यकर्ता लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, ऐसा लोग पोस्ट भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में बसपा को और बड़ा झटका लग सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो ये चाहूँगा जो लोग अगर उनको सही सम्मान और सही जगह नहीं लग रही है और वो अपने आप को उस महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग बाकायदा कल हमारा कार्यक्रम है भोपाल में, तो माननीय बनरत्न जी के नेतृत्व में आए और हम उनको बड़े स्तर पर सदस्यता दिलाने का कार्य करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी उनका स्वागत करती है। एक सवाल और है कि आपके साथ में बहुजन समाज पार्टी में जब आप थे उस समय एक पार्षद जो वर्तमान में अभी भी पार्षद हैं बसपा से,
वार्ड नंबर 7 से हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ ऐसा देखने को सुनने में आ रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ आ सकते हैं, दामन थाम सकते हैं। उसका लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते पार्षद हैं और जो विगत मुझसे कई दशक पूर्व से कार्य भी कर रहे हैं पार्टी के साथ में। अगर मुझको अगर 2 या 1.5 दशक होता है तो पार्षद जी को तो 3 दशक तो मान लेना चाहिए। और उन्होंने जो पार्टी के लिए संघर्ष किया है और पार्टी ने उनको ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं दिया, पार्टी ने उनको सम्मान भी दिया है। और उनको पार्टी के सम्मान के साथ में पार्टी के वो इकलौते पार्षद रहे। ठीक है, एक एक बार नहीं, उनको 2 2 बार पार्षद बनाया गया। अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के अंदर अगर ये फील हो सकता है कि नहीं मैं गलत जगह हूँ और अपने आप को महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो उनका स्वागत है। वो आज़ाद समाज पार्टी में उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वो बाकायदा आए और आज़ाद समाज पार्टी कमान संभालें और संगठन को गति दें। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जो पार्टी है वाकई में देखा जाए तो महापुरुषों की विचारधाराओं पे खरी उतर रही कहीं ना कहीं। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का जो अनिल मिश्रा जी द्वारा जो बार बार जो अपमान किया गया, तो आज़ाद समाज पार्टी ही एक इकलौती पार्टी है जिसने उसको को बंद कराने का कार्य किया और उन पर दंड आत्मक कार्रवाई करवाने का कार्य किया। भले पर जो भी रीजन जो भी रहा हो बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी का एक अपना अहम रोल है। और महापुरुषों की मान सम्मान में अगर कोई क्षति या कोई किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है तो आज़ाद समाज पार्टी सबसे पहले उसको आड़े हाथ लेती है। एक सवाल और है कि अभी जैसा कि अभी चल रहा है, आपने बताया अनिल मिश्रा का, तो ऐसे कई मुद्दे चल रहे हैं कि बाबा साहब की ग्वालियर में स्टैचू भी नहीं लगने दी। आप एक वकील हो, वो भी अनिल मिश्रा भी एक वकील थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगने दिया। फिर आज़ाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन भी किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट भी किया, लेकिन अभी तक कोई देखा गया कि आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वहाँ पे मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का जो संघर्ष है जाया नहीं जाएगा। पहली बात तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ। और एक बात और आप मैं कह रहा हूँ जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज अशोकनगर के जिला न्यायालय परिसर में जैसे संविधान वाटिका का निर्माण हुआ है, तो आने वाले दिनों में आपको ग्वालियर के हाई कोर्ट में भी संविधान वाटिका देखने को मिलेगी। मैं ऐसी आपको ऐसा भरोसा दिलाता हूँ। अब आप आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया, आज़ाद समाज पार्टी में आप काम भी करना स्टार्ट कर दिया है और आज़ाद समाज पार्टी एक बड़े पैमाने पर तैयारी भी कर रही है आने वाले 28 विधानसभा की। हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 28 में चुनाव होना है विधानसभा का, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी अशोकनगर में कोई परचम लहराएगी? हाँ, देखिए, आज़ाद समाज पार्टी आज गांव-गांव चलो पाँव पाँव चलो अभियान के तहत माननीय चंद्रशेखर जी आज़ाद जी के नेतृत्व में ये आह्वान हुआ है कि हम गांव-गांव चलो पाँव पाँव चले के तहत हम बूथ स्तर से काम करेंगे। और बूथ स्तर, सेक्टर स्तर, फिर विधानसभा स्तर, फिर हम इसको विधानसभा स्तर पर और हमारे ज़िले की तीनों विधानसभा में जोर तोड़ के साथ तैयारियाँ चल रही हैं। और आगामी समय में यहाँ की 3 जो सीटें हैं तो हम तीनों सीटों पर कड़ी टक्कर भी देंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अशोकनगर के क्षेत्र में एक सीट पर तो अपना परचम कहीं ना कहीं लहराने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। क्या ये संभव हो पाएगा कि टक्कर दे पाएगी भाजपा कांग्रेस को आज़ाद समाज पार्टी? बिल्कुल हाँ, मैं ये दावे के साथ पूर्ण भरोसे के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी जो जन मुद्दों को जो तीव्र गति से उठा रही है, इससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। और लोगों का ध्यान आकर्षित होने के कारण लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं। और जुड़ने के साथ साथ लोग इसकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी, इससे बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण इसका जनाधार बढ़ रहा है। और देखिए, अगर जिसका जनाधार जितना बढ़ता जाएगा वो तो कहीं ना कहीं फाइट में रहेगा ही। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है और हमारे कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व में भी पूर्ण भरोसा है कि हम आने वाले समय में भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका में होंगी। तो आपने बताया कि आप भाजपा कांग्रेस को टक्कर देंगे। अब बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के जो दलित वोट हैं ना, वो आधे आधे बढ़ जाते हैं, 50% इधर चले जाते हैं, 50% इधर चले जाते हैं। फिर क्या लगता है कि आपको आज़ाद समाज पार्टी एक टक्कर दे पाएगी? क्योंकि जो दलितों का वोट है वो तो बट ही जाएगा। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी
जो पार्टी कांशीराम साहब की विचारधारा पे पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रही है, पहली बात बताऊं। और दूसरा ये है कि आज़ाद समाज पार्टी ऐसी वर्ग की घटनाओं को लेकर आगे नहीं आती, बल्कि ओबीसी के ऊपर हो रहा है अन्य अत्याचार। और आज तो ओबीसी के जो 27% आरक्षण है, आज हम उसकी भी बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ ओबीसी भी है और हमारे साथ एससी भी है। तो कहीं ना कहीं इस जुगलबंदी के साथ में हम कहीं ना कहीं यहाँ से एक या दो सीट निकालने में कामयाब जरूर होंगे। वकील साहब, जैसे आपसे डिस्कस हुआ, आपने बताया, तो लास्ट में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि जो आप कार्य को गति दे रहे हैं और संगठन को जो आप ज़मीनी स्तर पर लेके जा रहे हैं, तो इसको आप बड़ी सूझबूझ के साथ लेके जाएं, पहली बात। और दूसरी बात, आपको वाकई में सफलता ही मिलेगी और आप कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब भी होंगे, वैसे मैं आशा करता हूं। और दो शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि हमने अपना हक मांगा था, हमने अपना हक मांगा था, ना हक वो हमसे रूठ गया, और बस इतनी सी बात हुई और साथ हमारा छूट गया। जय भीम। तो ये थे हमारे बीच में एडवोकेट अशोक चावड़ीकर, जो कि हाल ही में आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, और इन्होंने बताया किस कारण से आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है। और इन्होंने बताया कि आने वाले 28 में आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, मध्य प्रदेश में परचम लहराएगी और असुनर की तीनों विधानसभाओं पर जोरों शोरों से अपना दम रखेगी, और हो सकता है कि पार्टी विधानसभा को निकाल भी ले जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जनता की आवाज़, संवैधानिक अधिकारों के साथ। धन्यवाद।